रात्रि क्लास चल रहा था। 24 मई 1968। 30 पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि बाबा आते हैं तो ये संगठन की यादगार माला बनती है, जो हर धर्म में घुमाई जाती है। माला के मणकों को स्मरण करते जाते हैं। माला रूपी संगठन प्रवृत्ति मार्ग का संगठन है, देवी देवताओं का, जो सुप्रीम सोल बाप ही बनाने का रास्ता बताते हैं। तो जो रास्ता बताते हैं वो ही ज्ञान है। जो भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं तो वो यादगार है कि भगवान जब आते हैं तो इस बेहद के ड्रामा की जब रिहर्सल कराते हैं तो उस रिहर्सल में ये श्रेष्ठ के श्रेष्ठ हर धर्म की चुनी हुई आत्माओं की माला बनाई जाती है। संगठन तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं राजधानी बनाना। वो राजधानी सिवाय एक परमपिता परमात्मा शिव के बनाने का कोई रास्ता बता ही नहीं सकता। तो बाप कहते हैं ये सारी सृष्टि का चक्कर तुमने फेरा है। तो जरूर ऐसे तो नहीं सब बच्चों ने फेरा है एक जैसा। नंबरवार मनन चिंतन मंथन करके बाप ने जो ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के मुख के द्वारा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, तो वो ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्कर बुद्धि में फिर आया। तो जब बाप आते हैं तो कहते हैं बच्चे तुमसे मिलने के लिए है। बच्चों का लब यहाँ खींचता है। कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग में। इसे पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो कनिष्ठ पुरुष हैं सब राक्षस जैसे बन चुके हैं, दुखदाई बन चुके हैं, उनको श्रेष्ठ सुखदाई देवता बनाया जाता है। तो उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो वह वो सब आत्माएं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में यहां बनती है। तो वो आत्माएं जो बनती हैं वो बाप को, बाप के प्यार को खींचती है। क्योंकि 63 जन्म तो भक्ति की बाप तो नहीं मिला, और जब अंतिम जन्म में पता लगता है कि ये बाप है तो बहुत प्यार आता है, लव आता है, तो खींचती है। परंतु जब बाप आते हैं, बाहर की दुनिया में आते हैं, जैसे बॉम्बे में जाते हैं, वहां रहते हैं, तो वहां तो वो ही रहते होंगे ना थोड़े। कौन? माया की नगरी है ना, तो ज्यादा वो आत्माएं रहती होंगी ना, है? थोड़ी रहती होंगी। जब बाप ने आकर के ये नई दुनिया बनाई थी तो श्रेष्ठ आत्माओं को थोड़ों को उठाया होगा या ज्यादा को उठा लिया होगा? एकदम थोड़ों को उठाया। तो ये थोड़े रहते होंगे। पास्ट की बात बताई। पहले तो बंबई बहुत छोटी थी, है? अरे वो तो देवान की मिट्टी डाल डाल के बनाई गई थी माया रावण के द्वारा।
तुम बच्चों की ही बात है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो दूसरे धर्मों के बीज बनते हो। तो जब वहां थोड़े ही ऐसे होते हैं, वहां मुरली किसी के ऊपर चलावे हैं, है? तो बंबई तो विनाशकारी बताई ना। तो जो शुरुआत में मणके निकलते होंगे आत्मा रूपी चैतन्य, वो भी विनाशकारी होंगे या स्थापना करने वाले होंगे नई दुनिया की, नई दुनिया के राजधानी की स्थापना में सहयोगी बनने वाले होंगे? होंगे बंबई के जो कहे जाते हैं, नहीं। तो फिर जब ऐसे हैं तो फिर बाबा मुरली किसके ऊपर पहले चलावेंगे? जो नई दुनिया की स्थापना करने में सहयोगी बनते हैं, बनाने में सहयोगी बनते हैं, या पुरानी दुनिया को बिगाड़ने में सहयोगी बनते हैं, उनके ऊपर मुरली चलावे है। पहले तो स्थापनाकारी को पकड़ेंगे ना। तो बताया वहां बंबई में जावेंगे तो किसके ऊपर मुरली वाणी चलावे। इसलिए वहां रात को नहीं चलाते हैं, है? हाँ, क्यों रात को क्यों नहीं चलाते? क्योंकि रात तो अंधियारी होती है, अंधियारे में तो अंधेरा होता है, कालिमा होती है। तो रात में नहीं चलाते। उन थोड़े बच्चों में सब बच्चे आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सब जग जाते हैं। ज्ञान मिलता है तो आत्मा जागती ज्योति बनती है ना। तो सब बच्चे जब आते हैं सुबह को, तब मुरली चलाते हैं। तो देखो रात को नहीं चलाते हैं। हाँ, अब यहां तो बच्चे हैं ही। कहां? यहां माने कहां? वही बंबई की बात बताई ना। तो बंबई में जो बच्चे हैं वो बंबई विनाशकारी, तो बच्चे भी विनाशकारी हुए ना। तो बच्चे तो वो हैं। पूछते थे कि मेला कैसे लगता होगा, जिसे जो यादगार है आत्मा और परमात्मा के मिलन मेला की। भक्ति मार्ग में मेला गाया हुआ है ना, है? देवियों का भी मेला लगता है और बार बार मेला लगता है। वैष्णो देवी में जाते हैं ना, और देवियों की जो पिंडियां रखी हुई हैं, वहां मेला लगता है, तीनों देवियों का। तो बताया वहां कोई ज्ञान सागर नहीं होता है जो अखूट ज्ञान जल का भंडार जिसमें भरा हुआ हो, नहीं। वो मेला कहां होता है? अरे कौन सा मेला प्रसिद्ध है? और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। देवियों के मेले तो रोज ही लगते रहते हैं। रोज देखते होंगे कि बसें भर भर के, ट्रेनें भर भर के जाती हैं, बोलते जाते हैं जय माता की, जय माता की। तो देवियों की यादगार में वो देवी का भी है, वहां यादगार बंबई में बना हुआ है। कौन सी देवी है? मुंबई देवी। जो मुंह है ना, हम भाई बा गया, फैल गया, बहुत बोलने वाली है? अरे कलयुग के अंत में जो भी गवर्नमेंट बनती हैं, वो बोलने वाले नेताओं के पक्ष में जाती हैं कि जो
बोलते कम है, करते ज्यादा है, उनके पक्ष में जाती है। हाँ, बोलने वालों के पक्ष में जाती है। तो ऐसे ही है हो, जो दुनिया की गवर्नमेंट है वो सब नास्तिक, नास्तिकों से प्रभावित होती है कि आस्तिक देवी देवता धर्म वालों से प्रभावित होती है, नास्तिक बन जाते हैं। तो वो पूछते हैं कौन? बंबई वाले विनाशकारी को मेला कैसे लगता है? हर मेला लगता है और देवियों से मिलन मेला मनाने की राग लगी रहती है, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में वो लगी रहती है। कहाँ शूटिंग होती है? शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। तो बताया वो मेला गाया हुआ है कौन सा? जो गाया हुआ है वो तो गंगा सागर का मेला गाया हुआ है। क्यों? देवियों का मेला उतना क्यों नहीं गाया हुआ है? क्योंकि उसमें न देवियों की गति सदगति होती है और न देवियों को फॉलो करने वालों की गति सदगति होती है। तो देखो, जो देवियों की पूजा करते हैं वो देवियां भी डुबोई जाती है, और उनसे जो पैदा होने वाले हैं गणेश जी महाराज, उनको भी क्या करते हैं बंबई में? डुबोते हैं या नहीं डुबोते? डुबो देते। तो बताया ये जो मेला गाया हुआ है वो गंगा सागर का मेला है। अखूट ज्ञान जल के भंडारी की यादगार है वो सागर, बाकी जड़ पानी के यादगार की सागर की बात नहीं है। तो वो पूछते हैं कि वो कैसे लगता होगा। अरे बाप समझाते हैं, तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो ना। किसके सन्मुख बैठे हो? जो ज्ञान सुनाने वाला है वो जिसके सन्मुख बैठे हुए हो वो ज्ञान का सागर ज्ञान सुनाता है या कोई दूसरा ज्ञान सुनाता है? ब्रह्मा की बात हो रही ना, ब्रह्मा बाबा अपनी बात कर रहे। तो बच्चों से पूछा ज्ञान कौन सुनाता है तुमको? ये देहधारी ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है? विनाशी देह वाला ये ब्रह्मा ज्ञान सुनाता है या इसमें प्रवेश की हुई आत्मा शिव की ज्ञान सुनाती है? हाँ, सुप्रीम सोल निराकार शिव वो उस तन में बैठ करके तुम बच्चों को सन्मुख ज्ञान सुनाता है। तुम बैठे हो तो क्या समझना चाहिए, हम किसके सन्मुख बैठे हैं? देह को धारण करने वाली आत्मा दादा लेकर आज ब्रह्मा की आत्मा के सामने बैठे हैं या उसमें जो प्रवेश है शिव की आत्मा उसके सामने बैठे? क्या समझना चाहिए? शिव के सामने बैठे। तो वो देखते हो ये कैसे लगते हैं, तो देखने वालों को कैसे लगेंगे? जो देवियों के पुजारी होंगे तो कैसे लगेंगे? अब वो चाहे देवियों के पुजारी पश्चिम के हों या पूरब साइड के कलकत्ते के हों, उनको कैसा लगेगा? जन्म जन्मांतर जो है, जो कलयुग विनाशकारी युग कहा जाता है, पापी युग है ना, तो उसका विनाश होगा कि नहीं होगा? विनाश होता है। तो वहां के रहने वाले जो भी हैं वो कैसे लगते हैं? पूछते हैं। अब बाप कहते हैं बाप कैसे लगते हैं वो तुम अपनी अंदर की आंख से पूछो। अंदर की आंख माने आत्मा या ये देह की आंख? आत्मा की आंख से पूछो, ये तीसरा नेत्र है। तो कैसे बाप बैठ कर करके रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पक्का बुद्धि में रखना चाहिए। किसको बोला? देह अभिमानी विनाशकारी बच्चों को बोला। क्या बोला? क्या करना है? कैसे विनाश होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है या पवित्रता से विनाश होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। तो जो इम्प्योरिटी आती है वो स्त्री पुरुष देखने से आती है
या देह को देखने से आती है या आत्मा को देखने से आती है? देह का अंतर देखेंगे तो बुद्धि में आएगा। तो अभी तुम बच्चों को समझ में आना चाहिए कि बाप कैसे बैठ करके रूहानी नॉलेज, रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देवभान में रहते हैं, देवभान की मिट्टी पे बैठे हुए हैं। कौन सी देवभान की मिट्टी से बनी हुई नगरी है? बंबई कैसे बनाई गई? सागर को सुखाई दिया और देवभान की मिट्टी डाल डाल करके उस बंबई नगरी को बनाई दिया। तो देखो, मिट्टी जो शरीर है वो विनाशी है या आत्मा विनाशी है? मिट्टी विनाशी है। तो उस मिट्टी का आधार लेकर रहने वाले जो भी हैं, जिनकी बुद्धि मिट्टी रूपी देह में लगी रहती है, जिस मिट्टी से बने हुए देह बड़े बड़े सुंदर सुंदर दिखाई पड़ते हैं, आर्टिफिशियल हैं या ओरिजिनल है? देवता ही शरीर है, आर्टिफिशियल। कहां श्रृंगार ज्यादा करते होंगे? अरे ये फिल्म कहां की प्रसिद्ध है? बंबई की प्रसिद्ध है ना। तो श्रृंगार करते होंगे आर्टिफिशियल की नहीं है? कि पवित्रता का श्रृंगार रहता है? नहीं, सब अपवित्र। तो बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, रूहानी बच्चों को, जो रूहानी स्टेज में टिकते हैं। तो रूहानी स्टेज में टिकने वालों की बुद्धि में बैठा ना कि आगे भी बाबा ने ऐसे ही, आगे माने कब है? कल्प पूर्व में, माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का मिलकर के जो 4 सीन वाला बेहद का ड्रामा का कल्प बनता है, उस कल्प के पूर्व में तो सतयुग से पहले क्या था? कलयुग ही तो था ना। हाँ, तो उस कलयुग के अंत में और सतयुग की आदि जब होने वाली थी, तो आगे भी इस पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा ने परमपिता परमात्मा ने कोई शरीर को जरूर धारण किया होगा। कौन से शरीर को धारण किया होगा? 2 शब्द बताए, परमपिता और परमात्मा। ऐसे क्यों नहीं कहा परमात्मा परमपिता? क्यों नहीं कहा? हाँ, क्योंकि जो ऊंचा है उसका नाम पहले, जो ज्यादा शक्तिशाली है उसका नाम पहले, और जो कमजोर बन जाता है उसका नाम बाद में। तो जो परमात्मा है वो तो हीरो पार्टधारी आत्मा है, षष्ठी रूपी रंगमंच की परम पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी आत्मा में बाप प्रवेश करते हैं। किस बात में हीरो? ऊंचते ऊंच बनने में भी हीरो और नीचते नीच बनने में भी हीरो। दोनों में हीरो या एक बात में हीरो? हाँ, दोनों में हीरो। तो दोनों का मेल होता है। एक है महाभोगी और एक है सदा योगी। महाभोगी नहीं, सदा योगी। सदा योगी कौन है? परमपिता परमात्मा में परमपिता को कहेंगे जिसका कोई पिता नहीं। वो परमात्मा रूप का पार्ट बजाने वाला जो हीरो पार्टधारी है उसका भी पिता है। और वो हीरो पार्टधारी इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर सभी मनुष्य मात्र का, चाहे वो देव आत्माएं हो और चाहे वो आसुरी आत्माएं बन गई हो, सबका पिता है। तो वो परमात्मा कहा जाता है और वो परम पिता कहा जाता है। तो दोनों का मेल होता है। तो जरूर है कि परम पिता जिनका अपना कोई शरीर नहीं है, निराकार है और सदा ही निराकार है, कभी भी गर्भ से जन्म लेकर के शरीर धारण करता ही नहीं, तो वो जरूर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आएगा
तो कोई शरीरधारी में ही प्रवेश करेगा ना, किस में प्रवेश करेगा? है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में देवात्मा तो कोई है ही नहीं, देवता है कोई नहीं, सब इन विधर्मी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के सब विधर्मी बन गए, विदेशी बन गए। भारतवासी तो, भारतवासियों का तो जैसे प्राय धर्म ही लोप हो जाता है। अगर ढूंढने भी देखेंगे तो कहीं जाकर के देश के एक कोने में कोई ऐसा परिवार आराम से मिल जाएगा जिसकी शोहरत अखबारों में भी हो गई हो, तब जाकर के वो ढूंढेंगे कि हाँ भाई एक कोने में मिजोरम है, उसका नाम मिजोरम क्यों रखा है? हाँ, उसका नाम इसीलिए मिजोरम रखा कि वहां ऐसा परिवार है जो पूरे परिवार के भांतियों को राजा की तरह, जैसे राम ने राज्य किया था, राम राज्य बनाया था, अयोध्या का राज्य, जहां कोई भी युद्ध होता ही नहीं। शास्त्रों में तो युद्ध ही युद्ध दिखाई दिया है मनुष्य गुरुओं ने। मनुष्य गुरुओं को दाढ़ी मूछ होती है ना, तो ये शास्त्र किसने बनाई? ऋषि मुनियों जिन्होंने बनाए उनको दाढ़ी मूछ थी या नहीं? भिखारियों को होती है या निर्भिकारियों को? भिखारी थे शास्त्र बनाने वाले। समझ में नहीं आता है कि परमपिता परमात्मा जब आवेंगे तो वो गीता ज्ञान के द्वारा अखूट ज्ञान का भंडार गीता ज्ञान देंगे या राजयोग सिखावेंगे, तो ओरली मुख से बोलेंगे धर्म पिताओं की तरह, या कोई शास्त्र लिखेंगे? धर्म पिताओं ने भी कोई शास्त्र नहीं लिखा। जो भी धर्म पिता इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं ओरली बोलते हैं, बाद में उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो शास्त्र बनाते हैं अपना मान मर्तबा लेने के लिए, और फिर ढेर के ढेर शास्त्र बनाते रहते। तो बताया कि परमपिता जो आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है धर्म पिताओं का भी बाप बन करके, तो उन धर्म पिताओं में भी जो ऊंच थे ऊंच सब धर्म पिताओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उसमें प्रवेश करता है। तो जरूर उसके शरीर को मुकर्रर रूप से धारण करता है। ऐसा नहीं कि कभी धारण करे कभी नहीं धारण करे। जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर स्थायी है या छूट जाता है? छूट जाता है। तो स्थायी हुआ है या अस्थायी हुआ? टेम्परेरी हुआ। हाँ, टेम्परेरी हुआ। तो जिस शरीर को जरूर परमपिता धारण करते हैं वो मुकर्रर रथ होगा ना, तो उसमें बैठ करके राजयोग सिखाया है। क्या बंबई वालों को बताया, सिखाया? ये जो ब्रह्मा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना, ये तो देहधारी है, इसकी बुद्धि तो देह में लगी हुई है। क्या जिनको गोद में लेता है उनकी देह में भी बुद्धि लगी हुई है। क्या किस रूप में देखता है? आत्मा रूपी पुरुषों के रूप में देखता है कि स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची बच्चा बच्ची मुंह में से निकलता ही रहता है। बच्चियों के रूप में भी आंखें देखती हैं ब्रह्मा की, यह सिर्फ बच्चों के रूप में देखते हैं। जैसे शिव बाप क्या कहेंगे? बच्चा ही बच्चा कहेंगे। और ब्रह्मा क्या देखेंगे? बच्चे और बच्चियां दोनों दिखाई पड़ेंगे। तो अभी ऐसे ही है कि इस ब्रह्मा के अंदर है, बंबई वालों को बताया, जो अंदर आत्माएं हैं वो दो हैं। एक है टेम्परेरी शरीर धारण करने वाली है ब्रह्मा की आत्मा, जो इस शरीर को छोड़ देगी, है ना। और फिर दूसरी आत्मा कौन? वो आत्मा ऐसी है जो इस शरीर में प्रवेश करती है तो भी मुकर्रर रथधारी आत्मा के सूक्ष्म शरीर को लेकर के ही प्रवेश करती है। क्या? और मेरे साथ प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज में होगी या साकारी स्टेज में होगी, है? या भूत प्रेतन जैसी सूक्ष्म स्टेज में होगी? किस स्टेज में होती है? निराकारी स्टेज में होती है। तो बताया
कि जो शरीर धारण किया होगा ना, सुप्रीम सोल बाप ने वो मुकर्रर रथ, शरीर रूपी रथ धारण किया होगा, उसमें बैठ करके राजयोग सिखाया। बाकी ऐसे नहीं कि सब ब्रह्मा में बैठ करके राजयोग सिखाया, नहीं, अभी भी ऐसे ही है। क्या, कैसे है कि शरीर में ही बैठ करके सिखाते हैं, ज्ञान की बातें, लेकिन वो मां के रूप में बेसिक नॉलेज सुनाते हैं। मां घर में बच्चों को बैठ के पढ़ाएगी तो क्या हायर क्लास के कॉलेजों की, ऊंची ऊंची यूनिवर्सिटी की बातें पढ़ाएगी? बेसिक नॉलेज पढ़ाएगी ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं वो सारी बेसिक नॉलेज है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। बाकी वो बच्चे गहरी बातें नहीं समझते। तो बाबा खुद आकर के कहते हैं, क्या, कौन बाबा? बाबा किसको कहा उस समय? ब्रह्मा बाबा को कहा। वो शिव जब टेम्परेरी रथ भी धारण करते हैं तो बुढ़े का धारण किया ना, इसलिए उसको बाबा कहा। ब्रह्मा को बाबा नाम क्यों दिया? क्या वो सबका ग्रैंडफादर है? धर्मपिताओं का ग्रैंडफादर है? नहीं, इसलिए कहते हैं बाबा कि ब्रह्मा का जो टेम्परेरी रथ है वो बूढ़ा तन है। जब से प्रवेश किया तब से बूढ़ा ही कहेंगे, 60 साल का, 60 साल के ऊपर का या कम का कहेंगे? बूढ़ा ही कहेंगे। हाँ, बाकी मुकर्रर रथ धारण करते हैं तो वो ऐसे कहेंगे कि मैं शिव बाप जो है वो जिस मुकर्रर रथ को मुकर्रर रूप से धारण करते हैं तो वो बुढ़ा बनता है? बाप कहते हैं मैं तो कभी बुढ़ा बनता ही नहीं। तो ये बाबा खुद आकर के कहते। कौन बाबा? समझ में आया? ब्रह्मा बाबा है। तो समझाने के वक्त में ऐसे ही कहते हो कि बाबा खुद आकर कहते कि मैं इस तन में, ये मैं किसने कहा? बुढ़े ने कहा, बुढ़े की आत्मा ने या सुप्रीम सोल ने? सुप्रीम सोल ने कहा मैं इस तन में जो पावन बच्चों के प्रति रूहानी बाप बन करके याद प्यार देता हूं, वो पावन तभी बनते हैं जब तन से, मन से, धन से पवित्र रहें, पवित्र रहने का पुरुषार्थ करें। तो ये अंतिम समय की बात है। ये ब्रह्मा का भी अंतिम जन्म है। इनका मैं टेम्परेरी रूप में शरीर धारण करता हूं और मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तभी तो धारण करता हूं ना। अच्छा, बच्चों के प्रति रूहानी बाप का, यहां रूहानी बच्चे क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो सामने बैठे थे वो रूहानी बच्चे थे, बंबई वाले के देवानी बच्चे थे। विनाशकारी बच्चे हैं बंबई के या स्थापनाकारी बच्चे हैं? विनाशकारी। कैसे विनाश होता है? इम्प्योरिटी से, व्यभिचार से होता है विनाश, और पवित्रता से, अव्यभिचार से होता है क्या? स्थापना होती है। तो बताया बच्चों के प्रति, मैंने रूहानी बच्चों प्रति नहीं बोला। मैंने क्या बोलना चाहिए था? बोलना चाहिए था जिस्मानी बच्चों के प्रति। लेकिन जिस्मानी बोलेंगे तो ब्रह्मा का पार्ट तो मीठा मीठा है, मीठा मीठा ज्ञान सुनाने का, कि कड़वी बात बोलेंगे? मीठा मीठा ज्ञान सुनाते। तो बोला वो देवान वाले बच्चे या जिस्मानी बच्चे नहीं बोला, सिर्फ बच्चा, बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से। हाँ, फिर भी रूहानी बाप कहते हैं, चाहे वो बच्चे
जिस्मानी हो, जिस्म को बुद्धि में धारण करने वाले हों, और चाहे रूह को बुद्धि में धारण करने वाले हों कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मैं आत्मा ज्योति का एक पुंज हूं, है। जैसे दीपक होता है ना, तो दीपक की ज्योति को पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जाता, तो वो तो निराकार है ना आत्मा। तो बताया चाहे रूहानी बच्चे हों चाहे जिस्मानी बच्चे हों, वो सुप्रीम सोल बाप तो जो रूहानी बाप है वो सब बच्चों को दिल से, जान से, सिक से, प्यार से याद प्यार देती। और क्या करते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग करते हैं कि गुड नाइट करते हैं? बंबई में क्या करेंगे, रात में आते हैं तो क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।